चलिए आज हम लोग क्या शुरू करते हैं, झील। क्या शुरू करते हैं जी। देखो, झील क्या होता है। जो पानी है रुका हुआ रहता है ना, उसी को झील बोलते हैं। ठीक है ना, उसी को झील बोलते हैं। झील जो है इसका निर्माण बहुत तरीके से होता है। कोई क्रेटर झील होता है, कोई लैगून झील होता है, अनूप झील जिसको लैगून लेक बोलते हैं, मतलब सॉल्टी लेक। कोई फ्रेश वाटर लेक होता है जैसे कि मीठा पानी का झील। कोई होता है कि झील हम लोग प्राकृतिक रूप में यानी कि नेचुरल रूप में नहीं होता है तो आदमी के द्वारा बना दिया जाता है, मानव निर्मित झील जिसको बोलते हैं ह्यूमन मेड झील। ये सब याद रखना, कैटेगराइजेशन ह्यूमन मेड झील। कोई झील होता है कि तुमको जैसे कि मान लो कि वोल्केनो है, तो वोल्केनो फटा ऊपर में, तो नीचे यहाँ पे फिर क्या हो गया, सूख गया। जब वोल्केनो जब शांत हुआ तो यहाँ गड्ढा पड़ गया ना, यहाँ गड्ढा पड़ गया। अब इस गड्ढा में आके क्या हो गया, पानी जमा हो गया तो झील बन गया। तो वोल्केनो लेक, क्रेटर लेक, फिर बहुत सारे झील है, ग्लेशियर से बनता है। ग्लेशियर से पानी निकला तो यहाँ पे जमा हो गया तो उसको बोलते हैं ग्लेशियर लेक। यही सब है। और भी लेक है, तुमको पढ़ाते हैं हम तुमको। जैसे कि पहला जो लेक है क्रेटर लेक। क्रेटर लेक किसको बोलते हैं तो सुनो, यह झील बनता है ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा। क्रेटर लेक ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा मतलब समझ जाओ, जैसे कि ये ज्वालामुखी है, यहाँ से क्या निकला, वोल्केनो निकला बाहर में। अब वोल्केनो जब बाहर में निकला तो यहाँ पे गड्ढा हो गया कि नहीं, गड्ढा हो गया, लावा तो गला ही देगा। गड्ढा हो गया यहाँ पे। तब इस गड्ढा में आके पानी भर जाएगा ना, तो वो झील बन गया। इसी को बोलते हैं क्रेटर लेक। याद रहेगा। और क्रेटर लेक कौन कौन है इंडिया में, तो ये याद रखना, हर एक लेक का एग्जाम्पल याद रखना है, तुमको दिया हुआ है। एक है लोनार झील, लोनार लेक, ये महाराष्ट्र में, ये क्रेटर लेक का एग्जाम्पल है, सबसे फेमस एग्जाम्पल है। फिर इंडोनेशिया में भी एक लेक टोवा, लेक टोवा इंडोनेशिया का है, ये भी क्रेटर लेक का ही उदाहरण, यानी कि ये वोल्केनो एक्टिविटी से बना होगा। तो लोनार लेक और लेक टोवा इंडोनेशिया का। महाराष्ट्र में कौन है, लोनार झील और लेक टोवा इंडोनेशिया का, याद रहेगा। अब एक होता है अनूप झील, इसी को बोलते हैं हिंदी में लैगून झील। लैगून शब्द ही इंग्लिश में भी होता है या फिर कई बार लिखा रहता है सॉल्ट वाटर झील, मतलब सॉल्टी वाटर वाला झील, मतलब ऐसा झील जिसके पानी में नमक हो, जिसके पानी में क्या हो, नमक हो। तो अच्छा, नमक कहाँ पे रहता है, नदी में कि समुद्र में, समुद्र में। तो देख, जैसे कि मान लो कि ये भारत का पश्चिमी घाट है, ये भारत का क्या है, पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट है। अच्छा, ये पश्चिमी घाट है तो यहाँ पे कौन है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे कौन है, अरब सागर सागा। तो कई बार क्या होता है कि ये समुद्र का पानी ये घाट के उस पार चला जाता है, थोड़ा सा हो सकता है ना, घाट के पास इस पर चला गया तो थोड़ा यहाँ पानी जमा हो गया और यहाँ से रास्ता क्या हो गया, फिर क्लोज हो गया। तो ये जो झील बनता है इसी को बोलते हैं लैगून झील, क्योंकि इसी को बोलते हैं सॉल्टी झील, इसी को बोलते हैं अनूप झील, क्योंकि इसमें नमक का मात्रा क्या है, ज़्यादा है। इसमें जो नमक था यहाँ पे, तो नमक का मात्रा इसमें आ गया। तो लैगून झील कैसे बनता है समझ में आ गया, ये तो एकदम दिया हुआ है तुम्हारे में कि कैसे बनता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, तो देखो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। जैसे कि चिल्का झील, चिल्का झील है यहाँ पे, चिल्का झील है, यह कहाँ पर बना हुआ है, उड़ीसा में। कहाँ पे बना है, उड़ीसा में, ओडिशा में। ये ओडिशा तो यहाँ पे चिल्का झील बना हुआ है। इसमें कहाँ का पानी आया हुआ है, बंगाल के खाड़ी का। और इसमें एक महानदी बताए थे, छत्तीसगढ़ से आता है उड़ीसा होते हुए, तब महानदी भी अपना आके पानी चिल्का झील में गिरा देता है। तो सवाल ऐसे पूछेगा कि चिल्का झील कहाँ है, तो आप बोलिएगा उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में, चिल्का झील कैसे बना है, तो ये अनूप झील है, ये लैगून झील है। चिल्का झील में कि कौन सा नदी अपना पानी गिराएगा, तो एक महानदी, एक दया नदी भी है, ये दोनों उड़ीसा का नदी है, वो दोनों आके अपना पानी इसमें गिरा देगा। ये सॉल्टी नहीं होता, सॉल्टी होता है, समुद्र का पानी है ना, तो हो गया सॉल्टी। अब उस ऐसे ही तरीके से और भी कोई झील है, बहुत सारा सॉल्टी झील है जो, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम और बता रहे हैं। जैसे कि चिल्का झील हो गया उड़ीसा का, समझ में आ गया। फिर पुलिकट झील है, ये आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। फिर कोलेरू झील है, ये सब सॉल्टी झील का एग्जाम्पल। आगे और लिस्ट देंगे तुमको, पहले समझ में आ गया, पहले झील कैसे बन रहा है वो समझ में आ गया। और हिमानी झील वही हो गया, ग्लेशियर झील को ही बोलते हैं हम लोग, इत ग्लेशियर झील। जो उस हिमानी झील उसको बोलते हैं जो ग्लेशियर से बना हो। मान लो ग्लेशियर है,
ग्लेशियर का पानी आके नीचे जमा हो गया। ये ग्लेशियर है ना पहाड़ के ऊपर ऐसे, अभी ग्लेशियर से पानी निकलता है आके जमा हो गया तो बन गया हिमानी झील। इसको बोलते हैं ग्लेशियर लेक। तो जितना भी जैसे उत्तराखंड वाला जितना झील सब है ना, जैसे नैनीताल, राकसताल, भीमताल, ये सब जो उत्तराखंड में झील का नाम है। और ये सब कैसा झील है? ग्लेशियर झील। समझ में आ गया? बर्फ पिघल। हाँ। फिर एक होता है गोखुर झील, जिसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक। हाँ, ऑक्सबो लेक, जिसको बोलते हैं गोखुर झील। ये एकदम इम्पोर्टेंट है तुमको, क्योंकि ये अपना बिहार में ही है। गोखुर झील। देखो गोखुर झील कैसे बनता है। कई बार होता है कि रिवर, मान लो ये रिवर है, ये रिवर है, ऐसे हुआ, मिएंडरिंग हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर मिएंडरिंग हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। तो देखो रिवर ऐसे ऐसे सांप की तरह जा रहा था, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये दोनों मुंह मिल जाता है। ये देखो, ये दोनों मुंह मिल गया ना, रिवर का दोनों मुंह। तब इस बीच में जो पानी जमा हो गया ना, लेक हो गया। तो वही जो झील बन गया उसी को बोलते हैं गोखुर झील। क्या बोलते हैं? गोकुल झील। ऑक्सबो लेक। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑक्सबो लेक। हिंदी में बोलेंगे गोखुर झील। तुमको इंडिया में एक ही गोखुर झील याद रखना है। और ये गोखुर झील कहाँ पे है? ये गोखुर झील है, बता रहे हैं तुमको, एक सेकेंड। जब तक कलर फिक्स नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। कलर फिक्स नहीं करेगा नहीं। गजब, पता था तुमको? कैसे? आपसे बहुत बार हुआ है। चलो ये है गोखुर झील, ठीक है, ये है गोखुर झील। अब ये जो गोखुर झील है इसका निर्माण कैसे होता है? तो जब नदी जो है, रिवर मिएंडर शेप में चलती है ना, मिएंडर का मतलब होता है ऐसे ऐसे चलना। सांप की तरह। तो मिएंडर शेप में जब नदी चलती है तो उसी से निर्माण होता है गोखुर झील का। पहला बात ये याद रखना है, तो बाई द फॉर्मेशन बाय द मेंडरिंग ऑफ रिवर। दूसरा बात याद रखना है कि ये सबसे बड़ा गोखुर झील पूरे एशिया का, वो बिहार में ही है। सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक पूरे एशिया का वो कहाँ है? बिहार में है। इस गोखुर झील का नाम है कांवर झील। क्या नाम है? कांवर झील। कांवर झील। और ये बिहार के कहाँ पर है? बेगूसराय में। बिहार के कहाँ पर है? बेगूसराय। यही है एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील। अच्छा, ये कौन सा नदी के द्वारा बना हुआ है? ये कोई ना तो कोई नदी बनाया होगा ना। तो इस नदी का नाम है गंगा नहीं, गंडक। ये जो बूढ़ी नदी, गंडक। हाँ गंडक, गंडक, बूढ़ी नहीं, गंडक। जो गंडक नदी है ना, गंगा की सहायक, उसी के द्वारा ये कांवर झील बना है बिहार के बेगूसराय में। और ये एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक है। अब हमको याद कैसे होगा इतना सारा फैक्ट? तो देखो, पहले तो तुमसे यही पूछेगा कि एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील या ऑक्सबो लेक कहाँ पर है? तो कांवर झील है। ये तो याद करना ही होगा। कैसे याद कर सकते हैं? तो गोखुर मतलब, ऑक्सबो मतलब क्या होता है? बैल। तब बैल, ऑक्स मतलब बैल होता है। हाँ ऑक्स मतलब बैल होता है। तो बैल पे चढ़ के बोल बम में कांवड़ जा रहा था आदमी, ऐसे याद रख सकते हो। और कहाँ पर है ये? बेगूसराय में। तो जब कांवड़ जाती हो तो बैग टांग के जाता है आदमी पीछे, तो ऐसे याद होगा कि बेगूसराय में है, बिहार में है। और कौन से नदी के द्वारा बनता है ये? गंडक नदी, ठीक है ना, गंडक नदी। अब तक कैसे याद रखेंगे कि गंडक नदी के द्वारा ही कांवड़ झील बनता है? तो ऐसे याद कर सकते हो, गंडक से गंदा चीज़, तो गंदा चीज़ को क्या बोलते हैं? कबार। तो कांवड़ याद हो जाएगा, कबार, गंडा, कांवड़। बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है ये, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, ऐसे फालतू नहीं पढ़ा रही वाला झील हम। ये आपका राइटिंग नहीं लग रहा, बड़ा सुंदर है। हाँ, चलो यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, ये मेरे स्टूडेंट का राइटिंग है जिसको हम पढ़ाए हुए हैं। बहुत सुंदर है। हाँ, सीनियर स्टूडेंट है, पहले पढ़ाते थे। अब फिर यहाँ पे देखो, 1981 में भारत का प्रथम रामसर आर्द्रभूमि स्थल किस स्थल को शामिल किया गया था? ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। जैसे कि ना, रामसर साइट होता है बहुत सारा, इसके 4th चैप्टर जब पढ़ेगा ना 9th में, तो रामसर साइट के बारे में मिलेगा वहाँ पे। लेकिन यार कुछ बात हम इसमें जोड़ दिए हैं। तो रामसर साइट में है ना, सबसे पहला रामसर स्थल किसको बनाया गया? देखो रामसर स्थल उसको बोलते हैं जो आर्द्र भूमि रहता है, वेटलैंड, जहाँ पे थोड़ा जगह भीगा भीगा रहता है ना, उसको उसको हम लोग आर्द्र लैंड बोलते हैं, उसी को रामसर स्थल बोलते हैं।
तो तुमसे देखो, सबसे पहला भारत में रामसर स्थल 1981 में 2 जगह को शामिल किया गया। एक था केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, और एक है चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। यानी कि झील को भी शामिल किया गया था ये रामसर, भारत का पहला रामसर स्थल में, और एक नेशनल पार्क को जिसका नाम है केवलादेव। कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, भारत में मौजूद विवर्तनिकी झील यानी कि टेक्टोनिक लेक्स कौन सा है? टेक्टोनिक लेक किसको बोलते हैं पता है? ये वाला झील का कैटेगरी पढ़ाना भूल गए थे। यहाँ पे समझो, जो टेक्टोनिक प्लेट के कारण बने, मतलब कि ये प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट है ना पूरी धरती पे, तो मान लो कि कई बार हो सकता है कि ये प्लेट दोनों एक दूसरे के पास आ जाए, टकरा जाए, या फिर हो सकता है कि ये प्लेट है, ये भी प्लेट है, ये दोनों एक दूसरे से दूर चला जाए। जब दूर चला जाएगा तब पानी आके यहाँ पे जमा हो जाएगा कि नहीं? तो यही जो पानी आके जमा हुआ है, विवर्तनिकी मतलब होता है टेक्टोनिक लेक्स, वो है वुलर झील जम्मू कश्मीर का, और डल झील जम्मू कश्मीर का। तो वुलर झील और डल झील ये कैसा एग्जाम्पल है? टेक्टोनिक लेक का। ठीक है, याद हुआ? अब चलो एक लाइन से अब हम लोग स्टेट वाइज देखते हैं। अब हो गया समझने वाला काम, अब रटने वाला काम। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा झील है? तो वुलर झील है, डल झील है, आचार झील है, मानसर झील है, गड़सर झील है, मानसबल है, बिसनसर है, शेषनाग है, वेरीनाग है, नागिन झील है। अब इतना सारा झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इसमें से कोई भी झील का नाम देख के पूछेगा कि कौन सा स्टेट में है, तो याद करने का एकदम ईजी ट्रिक है। जिस भी झील के नाम में नाग नाग आए ना, तो जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, जम्मू कश्मीर को याद करने का एक ही ट्रिक है, इसको समझ जाओ आतंकवादी। तो आतंकवादी लोग यहाँ पे नाग नागिन के जैसा रहता है कि नहीं? नाग वाला काम करता है। और ये भी याद रखना है कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे कि शेषनाग और वेरीनाग से झेलम नदी का उद्गम होता है। ऐसे ही याद हो जाएगा। नाग नाम का कोई भी झील हो कहाँ पर होगा? जम्मू कश्मीर में। वुलर झील डायरेक्ट याद रखना है, कोई ट्रिक नहीं है। वुलर झील और डल झील। डल लेक कितना फेमस है, ऐसे ही याद। हाँ ना। अब वुलर को ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे कि वुलर मतलब कि वूल का कपड़ा, वूलन कपड़ा कहाँ पहनेंगे? जम्मू कश्मीर में, ठंडा रहता है, तो ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और इस ये वुलर झील और डल झील कैसा झील है? टेक्टोनिक झील। अभी पढ़ा है ना, विवर्तनिकी झील है। वुलर झील के बारे में और भी फैक्ट याद रखना है कि ये भारत में सबसे ज़्यादा मीठे पानी का झील है। कौन? वुलर झील। वुलर झील भारत में सबसे मीठे पानी का झील कौन है? वुलर झील। अच्छा, वुलर झील है, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। इसमें किस नदी का पानी आता है? तो बोलना, इसमें जो आता है वुलर झील में आता है पानी झेलम नदी का। कौन नदी का? झेलम नदी का। वुलर झील हो चाहे डल झील हो, दोनों में झेलम नदी का पानी आता है। यहाँ से सवाल पूछेगा ही पूछेगा, याद कर लेना तुमको भी कि भारत का सबसे ज़्यादा मीठे पानी का झील कौन है? वुलर झील। कहाँ से पानी आता है इसमें? झेलम से। अब लद्दाख में कौन कौन सा झील है? तो लद्दाख में जो झील है, एक है पेंगोंग तसो झील, पेंगोंग तसो झील, और एक है सी मोराड़ी झील। ये पेंगोंग तसो झील पता है कौन है? 3 इडियट मूवी देखा है? लास्ट का सीन वांछो जो फ़ोन करता है, वो झील, वही झील है पेंगोंग तसो झील। अच्छा, वो लोग वहीं पे खड़ा हुए। हाँ, यही झील है पेंगोंग तसो झील, उसी को बोलते हैं झील। ठीक है ना। ठीक है। यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित लवणीय झील है। मतलब नमक वाला झील सबसे ऊंचाई पर कौन स्थित है? ऐसे भी लद्दाख बहुत ऊंचा पर है, तो यहाँ पे जो झील है, एक झील है, इसी का नाम है पेंगोंग झील, और ये पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट, मतलब नहीं, सबसे ऊंचाई पर अवस्थित है ये झील। लेकिन ये किस कैटेगरी का झील है? किस कैटेगरी का झील है? ये नमक वाला झील है, लवणीय झील है। सबसे ऊंचाई पर अगर तुमसे पूछे मीठा झील कौन है सबसे ऊंचाई पर स्थित, तो हम बताएंगे आगे कौन है। मीठा झील के बारे में कहाँ बताएं? ये सबसे बड़ा झील है ये बताएं, सबसे ऊंचाई पर थोड़ी है, ये थोड़ी बताएं। फिर त्रिपुरा में कौन कौन सा झील है? तो रुद्र सागर झील, डाम्बूर झील, कल्याण सागर झील, कमला सागर झील। अब याद कैसे होगा? तो देखो, त्रिपुरा को समझ जाओ किससे? शंकर जी का जो त्रिपुरी रूप है ना, देव, उनको बोलते हैं त्रिदेव, तो उसी से। तो रुद्र मतलब क्या होता है? शंकर जी का अवतार रहता है, तो त्रिदेव का अवतार, त्रिदेव रूप। फिर से डाम्बूर झील को समझ जाओ, डमरू लिखा हुआ था, डमरू कौन बजाता है? रुद्रदेव।
त्रिदेव बजाएंगे। कल्याण कौन करेंगे? त्रिदेव करेंगे कल्याण। कमला सागर जी मतलब कि कमल पे कौन रहेगा? त्रिदेव रहेगा, भगवान जी ही रहेंगे कमल पे, ठीक है। ऐसे करके इसमें से तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है तुमको वुलर झील के बारे में। ये भारत का सबसे ज़्यादा मीठे पानी का झील है, बार बार बोल अभी तो रहे बोले आप मीठे पानी का झील है आप। सबसे ऊंचाई पर नहीं ना है, सबसे बड़ा है ये, ठीक है। लास्ट में और क्लियर कर देंगे कन्फ्यूजन, ठीक है। और ये जम्मू कश्मीर में, और इसमें झेलम नदी का पानी आके गिरता है बाकी, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा झील है? रेणुका झील है, मणि महेश झील है, सूरजताल झील है, चंद्रताल झील है, भोगू झील है, और गोविंद सागर झील है। एक है खजियार झील है, जिसको भारत का स्विट्ज़रलैंड बोला जाता है इस झील को, खजियार झील को, जो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। अब हमको याद कैसे रहेगा इतना नाम? तो इसके लिए हम एक ट्रिक बनाए हैं, हीमा। हीमा कैसे प्यार वाला ट्रिक है ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में इसे भी जो कपल लोग जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में 2 कपल गया, एक सूरज और चंदा गई, पति पत्नी थे, एक महेश और रेणु थे, पति पत्नी। अब ये गए कपल, और वहाँ पे इन दोनों को गोविंद हो गया तो अच्छा अच्छा ठीक है। तो इससे तुमको पूरा याद हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन कपल गया था, सूरज और चंदा, महेश और रेणु। तो इन दोनों को क्या हो गया? गोविंद। तो सूरज से सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश, फिर से मणि महेश झील, महेश से मणि महेश झील हिमाचल प्रदेश में, चंदा से चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश में, रेणु से रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में, गोविंद से गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में। अब इसमें से और भी याद रखना है कि जो तुमको बताए थे चिनाब नदी किसकी सहायक है, बताओ तो पढ़ाई में। चिनाब नदी बताते हैं, इंडस की है, नहीं याद है तुमको, पढ़ाएंगे फिर से, हम उसको याद करा देंगे, इंडस की। तो देखो जो चिनाब नदी है ना, ये सबसे बड़ा नदी है, इंडस का सहायक नदी। ये सिंधु नदी है, इसमें आके चेनाब मिलता है सबसे ऐसे सीधे। तो ये डायरेक्ट कैसे कैसे बना इस नदी का फॉर्मेशन? तो देखो ये सूरज झील है, और ये है तुमको चंद्रा झील। तो सूरज झील से निकलता है वो भागा नदी, और चंद्रा झील से निकलता है ताल नदी। सूरज झील से निकला भागा नदी, और चंद्रा झील से निकलता है चंद्रा नदी। चंद्रा नदी, जब भागा नदी और चंद्रा नदी ये दोनों मिल जाता है, तभी नदी का नाम हो जाता है चिनाब नदी। समझ में आया? ये बात याद रखना है। क्या बोले, तुमसे पूछेगा कि चिनाब नदी किन दो नदी से मिलकर बनता है, तो भागा नदी और चंदा नदी। जो भागा नदी निकलता है सूरजताल झील से, और चंदा नदी निकलता है चंद्रताल झील से, और ये दोनों मिल जाएगा आपस में, तो चिनाब रिवर बन जाएगा। समझ में आया? और तुमको याद रखना है कि ये इसके बारे में, गोविंद सागर झील के बारे में, जो सतलुज नदी है, सतलुज भी किसका सहायक है? सतलुज आपको बता रहे, ये ब्रह्मपुत्र। बैक याद नहीं, तुमको याद करा देंगे लेकिन अच्छे से। चलो इसका इंडस का, ये देखो इंडस ही का नहीं यार, इंडस का सिंधु नहीं है, लिखा है आप। हम बता देंगे लास्ट में। ये सिंधु नदी है, इस सिंधु से इसे क्या है, चिनाब है, चिनाब है। सिंधु से क्या है, चिनाब है। अब चिनाब है, अब यहाँ से जो आ जाता है ना, इसमें मिलता है चिनाब में, इसका नाम है सतलुज। ये जो नदी है क्या नाम है, सतलुज। अब इसी सतलुज नदी पर ही एक है डैम यहाँ पे बना दिया गया, भाखड़ा नागल डैम। भाखड़ा नागल डैम हिमाचल प्रदेश में है ये, पंजाब हरियाणा को भी पानी मिलता है इससे। ये डैम बना दिया। अब इस डैम के पीछे पानी रोक दिया गया। अब इस डैम के पीछे जो पानी रोक दिया गया ना, इसी का नाम दे दिया गया है क्या, गोविंद सागर झील। अब यहाँ से सवाल पूछते हैं, बता तो ये कौन सा नदी में बताएं अभी? इंडस। सिंधु, जोर से बोलो। और ये चिनाब, और ये बता नैनीताल, सतलुज। इस पे जो डैम बना है सतलुज पे, इसका नाम क्या है, भाखड़ा नागर। भाखड़ा नागर। इस डैम के पीछे जो जलाशय है, उस झील है, उसका नाम क्या है, गोविंद सागर झील। और इससे हरियाणा और पंजाब को पानी मिलता है। याद हो गया कॉन्सेप्ट? देखो अभी ये हो गया। फिर है मेघालय का झील। मेघालय में कौन कौन सा झील है देखें, उमियम झील, ठीक है ना। मेघालय में शिलोंग हिल है, शिलोंग का पठार, उसी पर उमियम झील है। ये कृत्रिम झील है, मतलब आदमी के द्वारा बनाया गया झील है। फिर एक है
डांकी झील, फिर एक है मम्मी झील, मेमो झील, फिर एक है वाइस झील, फिर एक है थर्ड लास्केन झील। अब इतना सारा झील हमको याद कैसे होगा मेघालय का? तो मेघालय का जब भी याद करना हो उसको मन में बना ले वो ट्रिक, मेघा, मेघा नाम की कोई लड़की है। उमियम झील, उमा नाम आ रहा है, उमा मेघा एक साथ याद हो जाएगा, ठीक है। उमियम झील को ही 12 पानी झील बोलते हैं। उमियम झील को ही 12 पानी जी। एनसीईआरटी में उमियम नाम नहीं दिया है तुम्हारे बुक में, 12 पानी दिया, अभी दिखाएंगे। 12 पानी दिया है। और ये 12 पानी झील कहाँ पर है? मेघालय में। तो कैसे याद कर सकते हैं कि मेघा को 12 पारा आता है? मेघा नाम की लड़के इसको पारा आ जाता है, गुस्सा आ जाता है इसे। डोंकी झील तो मेघा डोंकी है। मेमो झील तो मेघा मोमो खाती है। वाइस झील तो मेघा वाइस यानी कि बुद्धिमान भी है। थर्ड अलास्कन झील तो मेघा थर्ड क्लास लड़की है। तुम खुश नसीब हो कि तुम हमसे पढ़ रहा, सही बोल रहा है। तो 12 पानी झील को ही क्या बोलते हैं? उमियम झील भी बोलते हैं। याद आ गया ये सब चीज़? उमियम झील को 12 पानी। चलिए एक बार हम टेस्ट ले लें इसमें से। बताओ तो गोविंद सागर झील कहाँ पर है? ये सतलुज नदी पे, डैम के पीछे। सतलुज नदी पे भाखड़ा नकल डैम है, उसी के पीछे है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में। और कैसे याद कराए थे कि 2 कपल गए थे हिमाचल प्रदेश में घूमने, सूरज और चंद्रा, महेश और रेणु, इन दोनों को गोविंद हो गया था। कहाँ पे गए थे घूमने? हिमाचल प्रदेश में। वहीं पे घूमने जाता ही है लोग। चंडीगढ़ का रियास की। अब चंडीगढ़ में एक झील का नाम है सुखना झील, हरिके झील, कांजिला झील, रोपर झील। अब इतना सारा नाम कैसे याद होगा? कोई भी दे देगा। रोपर कहाँ पर है? तो चंडीगढ़ में। तो कैसे याद रखेंगे? एक ही लाइन में याद रखो, हरी का सूखा चड्डी रो पड़ा। मतलब हरी है, वो देखा कि मेरा चड्डी सूख गया तो रोने लग गया। तो हरी से क्या हो जाएगा? हरिके झील। सूखा से क्या हो जाएगा? सूखना झील। चड्डी से क्या हो जाएगा कि चंडीगढ़ का ट्रिक बनाए हम। रो से क्या हो जाएगा? रोपरा से क्या हो जाएगा? रोपर झील। एक लाइन में याद रखना है सीधे, ठीक है। और ये तीनों याद रखना है कि ये रामसर साइड इनकी आर्द्र भूमि भी है। हरिके झील, कांजिला झील, रोपर झील आर्द्र भूमि भी है। अच्छा एक बात बताओ, भारत का वो कौन सा झील है जिसको 1981 में पहला रामसर स्थल में शामिल किया गया था? ये चिल्का लेक, चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है, जो कि बंगाल के पानी से आता है। हाँ, उत्तराखंड में है नैनीताल झील, भीमताल झील, खुरपा ताल, रूपकुंड, रहस्य कुंड, सहस्त्रताल। इतना सारा झील है उत्तराखंड में। कैसे याद होगा? जितना भी ताल ताल का नाम है, कुंड कुंड नाम है, वो सब उत्तराखंड में मिलता है एक लाइन में। भीमताल नैनीताल दिया हुआ है पर बुक में, तो बस याद रख लेना। जितना भी खोलिएगा ना इतना रहस्यमय नाली, तो समझ में आया। जितना भी तुमको ताल ताल नाम का झील दिया हुआ है या कुंड कुंड, वो सब कहाँ पर है? उत्तराखंड में। लेकिन केवल 2 ताल नाम का झील है, वो उत्तराखंड में नहीं है। अब देखते तुम्हारा दिमाग कितना तेज है, बताओ कौन होगा? अभी तक पढ़ाए हैं हिमाचल प्रदेश में भी 2 ताल नाम से झील है। गोविंद ताल, ये वो है गोविंद ताल है, सूरज ताल, और एक है चंद्र ताल। सूरज ताल से ही तो निकलता था गोविंद। ये नदी। कौन नदी? भागा नदी। चंद्र ताल से निकलता था चंद्रा नदी। भागा चंद्रा नदी मिलने से तो बनता था चीनाब। तब से याद रखो, सारे ताल नाम का झील कहाँ पर है? उत्तराखंड में। सारे कुंड नाम का झील कहाँ पर है? उत्तराखंड में। केवल 2 ही ताल नाम का झील है जो उत्तराखंड में नहीं है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, सूरज ताल और चंद्र ताल। याद रहेगा। और सहस्त्रताल झील है ना, इसी से निकलता है भिलांगना नदी। याद है ना, अलकनंदा का सहायक है, इसी से निकलता है भिलांगना नदी, ठीक है। ये नैनीताल, इसको मैंगो लेक भी बोला जाता है, पे आम खूब उगता है। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे? अब लोग आते हैं हम लोग राजस्थान में। राजस्थान में पचपदरा झील, नक्की झील, बालसमंद झील, पुष्कर झील, डेडवाना झील, कूचाकर झील, सरगोल झील, आना सागर झील, फतेह सागर झील, ढेवर झील, लूनक रनसर झील। अब हमको याद कैसे होगा इतना सारा झील का नाम? तो बिल्कुल याद होगा, ये तो सबसे इजी है, ये तो सबसे इजी है। चलो कहाँ गया रे, एकदम याद हो जाएगा। देखो यहाँ से उठाते नीचे से,
क्या नाम लिखा हुआ है? लूनक रन सर। लूनक रनसर काटिए। क्या नाम लिखा हुआ है यहाँ पे? लूनक रन सर। अच्छा, राजस्थान का जब भी तुमको याद करना हो तो तुम इस राजस्थान को राजा समझ जाओ कि राजस्थान में से भी राजा लोग रहता है, नाम भी है राजा लोग रहता है। तो देखो, रन में सर कौन कटाएगा? राजा। तो बस लूनक रन में सर, ऐसे याद कर लो। ढेबर या देवर, राजा को पहले ज़माने में देव तो मानते ही थे हम लोग। ढेबर झील बोले या देवर झील, ये राजस्थान में कैसे याद किए? तो राजा को देव या देव मानते थे हम लोग पुराने ज़माने में। फतेह सागर जल, तो राजा क्या करता है? फतेह करता है। ऐसे भी आगरा में ही है ना फतेहपुरी सीकरी, जो कौन बनाया था? अकबर। आना सागर झील, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये राजस्थान में, इसको याद रखो। सरगोल, सरगोल मतलब कि सरसल राजा को ही तो बोलते हैं हम लोग। कूचा कर, तो राजा क्या करता है? कूच करता है, मतलब कोई यात्रा जब कहीं करता है राजा, उसको बोला जाता है कूच किया, अकबर ने कूच किया। तो ऐसे याद कर लेंगे। डिगवाना या दिदवाना झील, इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये राजस्थान में है, ठीक है ना? कहाँ पर है? राजस्थान में। चलो, पुष्कर झील, तो ये भी राजस्थान तो दिया भाई, बड़े और एक साल पहले याद कराए थे। पुष्कर तुम्हारा भैया है कोई? हाँ है। हमको अभी तक याद नहीं रहा। अब वही जाती है। तो पुष्कर झील कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान। राजा इसे क्या करता है? पुरस्कार देता है। ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो। बाल समन झील कहाँ है? राजस्थान में। तो कैसे याद कर सकते हो? ट्रिक नहीं, राजा का बालक ही राजा बनेगा, तो बाल समन झील राजस्थान में है। नक्की झील कहाँ पर है? राजस्थान में। इसका ट्रिक क्या है? राजा नाक में दम कर देता है लोगों को, कई बार खराब राजा हो तो नाक में क्या कर देगा? दम। तो नक्की झील कहाँ पर? राजस्थान में। पचपदरा झील, तो राजस्थान में। ऐसे पचपदरा का सब्जी होता है ना, तो राजा ही लोग खाता है पचपदरा का सब्जी, हम लोग का औकात में थोड़ी है। अब इसमें से एक ही वो झील है जो सबसे, एक और झील है, एक और झील है, यहाँ पे लिखना भूल गया था, सॉरी, यहाँ पे नोट करो। सांभर झील, सांभर झील एनसीईआरटी में दिया हुआ फैक्ट बताएंगे। इसमें से 3 वो झील के बारे में तुमको फैक्ट जानना है। एक तो पुष्कर झील तो तुम्हारे बुक में दिया ही हुआ है। यहाँ राजस्थान में इस झील के पास मेला लगता है, ब्याह वाला, जिसको माने जिससे ब्याह कर लो तुम जा वहाँ पे। फिर नक्की झील भी राजस्थान में। इसके बारे में क्या फैक्ट है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित ये झील है, लेकिन कैसा? मानव निर्मित। ये मानव निर्मित है, मतलब आदमी के द्वारा बनाया गया झील। लेकिन तुमसे पूछ दे कि सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा लैगून झील है, मतलब नमक वाला, तो कौन है? तभी पढ़ाए थे, पेंगोंग लेक बताए थे, यहाँ पे 3 इडियट का शूटिंग हुआ था। वो सबसे ऊंचाई पर है, लेकिन कैसा है? नेचुरल। ये यार नेचुरल नहीं ना, नमक वाला झील, ठीक है। तो नक्की झील क्या है? नक्की है मानव निर्मित सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। ऐसे भी नक्की के नाम में छुपा हुआ नकली, तो नकली वाला झील सबसे ऊंचाई पर कौन है? नक्की झील। इतना रिलेट करवा रहे हैं तुमको, ठीक है। और एक बात याद रखना, इसमें सांभर झील हम बताए थे कि ये भी राजस्थान में। सांभर झील क्या है? तुमसे पूछता है, पूछे कि सबसे बड़ा नमक वाला झील कौन है, तो चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। लेकिन इनलैंड अगर ऐसा शब्द आ जाए, अंतर्देशीय या फिर इनलैंड, लैंड के अंदर सबसे बड़ा नमक वाला झील कौन है, तो सांभर झील है। लैंड के अंदर नहीं समझे मतलब, जैसे देखो जमीन के बीचों बीच, ये सब जो चिल्का झील है, पुलिकट झील है, ये सब कोलेरू झील है, ये सब नमक वाला झील है, लेकिन एकदम देखो एकदम समुद्र के पास है। लेकिन राजस्थान में कोई समुद्र है नहीं है, ये तो लैंड के बीचों बीच है ना। तो यहाँ पर भी कैसे नमक वाला झील हो गया, पहले था समुद्र, अब सूख गया, तो लैंड के बीचों बीच है ना। तो लैंड, तो वहीं पर बोला जाता है कि इनलैंड शब्द यूज हो जाए कि लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक, यानी कि सबसे बड़ा अंतर्देशीय लैगून झील बोल दे तो क्या होगा? सांभर झील। लेकिन बोल दे कि लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक, सिर्फ साल्ट वाटर, इनलैंड शब्द नहीं बोले, सिर्फ इतना बोल दे कि सबसे बड़ा नमक वाला लैगून झील कौन सा है? चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसे लास्ट में और कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा अभी पर। फिर यहाँ पर क्या है? केरल में। तो केरल में जो झील को कयाल या कोल बोलते हैं, याद रखना है। तो
कयाल क्या है, कोल क्या है, तो केरल का झील है। फिर से केरल में बहुत सारा झील है, जैसे अष्टमुडी झील और वेमनाड झील तुम्हारे में दिया है। केरल में अष्टमुडी झील है और वेमनाड झील है, ठीक है। और भी झील है, लेकिन इसके बारे में तुम इम्पोर्टेंट याद रखो, बता रहे, रुक जाओ। और भी झील देख ले रहे कौन कौन से केरल में। केरल में है तुमको पुकोडू झील, अष्टमुडी झील, वेमनाड झील, सस्थामकोटा झील, वेली झील, वेलापानी झील। तो इतना सारा झील कहाँ पर, केरल में। अब याद कैसे करें, तो केरल को करेला समझो, करेला खाते हैं ना वो, केरल को करेला समझो। तो देखो करेला, मम्मी पूछती है कि करेला पकाऊं, ठीक यहाँ लिखा नीचे, मम्मी सोचती है कि करेला पकाऊं, तो तुम बोलता नहीं नहीं पका दूं, करेला पका दूं, तो पकोडू झील केरल में। फिर से यहाँ पे देखो करेला कौन खाता है, वेला लोग करेला खाता है, तो वेला झील, वेला पानी झील करेला में है। भाई जिसके पास पैसा रहेगा वो करेला खाएगा, वेला लोग है वही ना करेला खाएगा। उसके बाद नाडा झील, नाडा, फिर उसके बाद तुमको ये सस्थामकोटा झील कहाँ पर है, तो केरला में। कैसे याद रहेगा, तो सस्ता से याद रखो, सस्ता क्या मिला, करेला, ठीक है ना। अष्टमुडी झील कहाँ पर है, करेला में। तो करेला तो ऐसे खाने में अच्छा नहीं लगेगा, तो तुम इसके साथ क्या ले लिया, मूडी ले लिया, तो मूडी के साथ खाएं करेला, तो अष्टमुडी झील केरला में। तुम पागल हो रहा हो कुछ, कहाँ से इतना क्रिएटिविटी है, ऐसा लग रहा है कोई नहीं बताएगा इसे। अब फिर एक बार पूछा था सस्थामकोटा झील को क्या बोलते हैं, क्यून ऑफ लेक, झीलों की रानी। तो झीलों की रानी किसको बोलते हैं, सस्थामकोटा झील को, ठीक है। एक बार फिर से करेला बता याद करा दे रहे हैं। पोकोडू झील तो करेला पकाडू, अष्टमुडी झील तो मूढ़ी के साथ करेला खाते हैं। फिर उसके बाद वेमनाड झील, ये डायरेक्ट याद रखो, ठीक है ना, कि ये केरला में है। सस्थामकोटा झील मतलब सस्ता करेला, केरला सस्ता मिला। वेला झील, वेला पानी झील, वेला नाम से जो भी झील है वाले लोग ही करेला खाते हैं, वेला लोग ही करेला खाते हैं। और इसमें दो झील है जिसके बारे में इम्पोर्टेंट है, इधर लाओ एनसीईआरटी का बुक ला। हम लोग कहाँ थे कि केरल में तो देख ही लिए कौन कौन सा झील है, लेकिन केरल में ही देखते हैं दो झील सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक है वेमनाड झील, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है केरल का झील, क्योंकि ये भारत का सबसे लंबा झील है, सबसे लंबा। कैसे याद रखेंगे, तो ये वेमनाड में ही नाम छुपा हुआ है, नाडा, नारा जितना लंबा होता है ना उतना ही लंबा ये झील है, ठीक, नारा जितना लंबा। नेहरू ट्रॉफी का आयोजन इसी वेमनाड झील पे होता है। नेहरू ट्रॉफी मतलब समझता है, बोटिंग होता है ना, रेस का बोटिंग, उसी को बोलते हैं नेहरू ट्रॉफी। रेस का बोटिंग, हाँ, रेस का नौका दौड़ होता है, वो वेमनाड झील में ही होता है, बहुत बड़ा इसलिए। हाँ। और इसी झील पर क्या है, भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित द्वीप, जिसको बोलते हैं वेलिंगटन द्वीप। आदमी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप कौन है, वेलिंगटन द्वीप, इंडिया में। और नदी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप कौन है, हम तुमको पढ़ाए हैं नदी, आइसलैंड बताए, मांजरी, मांजली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है, जो कि असम में। लेकिन आदमी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा आइसलैंड कौन है, द्वीप, तो वेलिंगटन द्वीप है, जो कि कहाँ है, वेमनाड झील पर है। वेमनाड कहाँ, वेमनाड वहीं पर के केरल में, नहीं बोले ये वेमनाड का कोई ट्रिक नहीं है, इसे डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो ये याद हो गया वेमनाड के बारे में, इतना सारा इंपॉर्टेंट बात। वेमनाड झील कहाँ पर है, केरल में। ये भारत का सबसे लंबा झील है, ट्रिक, नारा जितना लंबा। नेहरू ट्रॉफी जो नाव वाला होता है, बोटिंग, यहीं पे आयोजन होता है। भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित द्वीप आइसलैंड भी, जो वेलिंगटन द्वीप है, कहाँ पर है, वेमनाड झील पे। बता तो वेलिंगटन द्वीप कहाँ पर है, वेलिंगटन द्वीप केरल में है, किस झील पे, वियतनाम, वेमनाड झील, वेमनाड, ठीक है। और यहाँ पर ये झीलों की रानी किसको बोलते हैं, सस्थामकोटा, सस्थामकोटा, सस्ता रानी है पापा की, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। अब हो गया छोटा छोटा है वह। महाराष्ट्र में देखो कौन कौन झील है, तो अंबाड़ी झील है, लोनार झील है, बिहार नाम का भी झील महाराष्ट्र में, अपोवई झील। अब इतना याद कैसे रहेगा। अच्छा, ये लोनार झील के बारे में कुछ बताए थे, बता सकते हो, कैसा झील है ये, लंबा झील,
क्रेटर झील है, बताए थे लोनार, हाँ हाँ जो बताए। ज्वालामुखी के उद्गम होने से तो फट के महाराष्ट्र बना में था। ज्वालामुखी है, बहुत सारा है। तो ये लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और ये महाराष्ट्र कैसा झील का एग्जाम्पल है? क्रेटर झील, क्रेटर झील। जो कि ज्वालामुखी से बना है। अच्छा, अंबाड़ी झील कहाँ है महाराष्ट्र में? कैसे याद होगा? तो महानंबा। लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। क्रेटर झील है, कैसे याद होगा? लोनार से याद कर लो, लियोनी, चाहे सनी देओल, ऐसा लियोनी, सनी लियोनी, ऐसे याद कर लो। मुंबई में ये सब तो रहती है हीरोइन सब। लोनार, लोनार से लियोनी। पोवई झील, पोवई से याद कर लो। पोवई लिखने में ऐसा लग रहा है कि लिखा हुआ है पोलार्ड। पोलार्ड, हाँ पोलार्ड मुंबई इंडियंस में रहता है। हाँ पोलार्ड। पोवई पोलार्ड ऐसे याद कर लो, मैच खेलता है जो। तेलंगाना, तेलंगाना में, अब तेलंगाना में कौन कौन सा झील है? तो दुर्गम चरखू झील, हुसैन सागर झील, उस्मान सागर झील और निजाम सागर झील, ये तेलंगाना में है। अब देखो तो कैसे याद करेंगे कि हुसैन सागर झील, उस्मान सागर झील, निजाम सागर झील दिया हुआ है, कैसे याद करेंगे? तो देखो, हुस्न देखकर निजाम गाना गाया, तेल लगाया। निजाम मतलब किसको बोलते हैं? राजा को। वो कोई एक महिला का हुस्न देख लिया तो उस गाना गाने लगा और तेल लगाया। ऐसे कुछ भी, ठीक है। हुस्न से क्या हो जाएगा? हुसैन सागर झील। निजाम से क्या हो जाएगा? निजाम सागर झील। निजाम तो हैदराबाद का निजाम, ये सब निजाम। हाँ, गाना से क्या हो जाएगा? गाना इसके नाम में आता है तेलंगाना में। तेल से क्या हो जाएगा? तेलंगाना। तेलंगाना। बोलो, ट्रिक बोलो। हुस्न देख हुस्न देख के के निजाम गाना गाया, तेल लगाया। लगाया। तो हुस्न हो जाएगा हुसैन सागर, निजाम से हो जाएगा निजाम सागर झील, गाना से हो जाएगा तेलंगाना और तेल से हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना। उस्मान सागर झील कहाँ है? तेलंगाना। ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ पे देखो नागार्जुन सागर झील। ये नागार्जुन सागर झील कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर। और ये दो, देखो ये पूरा मान लो कि नागार्जुन सागर है, झील है, ठीक है। और ये कृष्ण, ये नदी जो जा रहा है कौन सा है? कृष्णा नदी। और ये कौन कौन सा स्टेट